हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि और आज बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। मतलब बहुत ही लिटरली इतना लंबा ब्रेक तो आई थिंक मैंने लिया नहीं है अभी तक लेकिन अभी तो मैंने रिसेंटली कोई व्लॉग बनाया ही नहीं था। थोड़ी थोड़ी क्लिप्स बना करके मैंने 2 व्लॉग्स शेयर किए हैं आप लोगों के साथ में, बट उसके अलावा फिर मैंने कुछ भी व्लॉगिंग नहीं की थी। आए हुए मुझे मेरे घर से आए हुए हो गए हैं करीब 5-6 दिन आई थिंक हो गए हैं। तो हुआ ये था कि वहाँ से आने के बाद मैंने कुछ, एक तो काम भी काफ़ी सारा हो गया था, मैं टायर्ड भी बहुत हो गई थी, तो मेरा मन नहीं कर रहा था करने का। और काम भी इतने दिनों से नहीं करो ना तो छूट जाता है, एक आदत से छूट जाती है, तो शुरू करने का हो ही नहीं रहा था। और हुआ क्या कि यहाँ पर हस्बैंड आए मेरे, हम लोग मतलब आए और उसके 2 दिन बाद फिर वो चले गए बाहर आउट ऑफ स्टेशन। उनकी कुछ ट्रेनिंग वगैरह थी तो वो वहाँ चले गए, तो बचे मैं और बच्चे। फिर हुआ कि जो मेरे हस्बैंड के कज़न है, मतलब मामा के लड़का, तो वो जो आ रहा है उसके चाचा लगेंगे ना, तो वो आ गए। तो फिर मज़ा ही आने लगा। फिर तो ये नहीं थे लेकिन वो थे, तो फिर हम लोग आराम से एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। तो उसमें फिर मन नहीं हुआ कि कौन अब व्लॉग वगैरह बनाए या कुछ करे। ले दे के बस मैंने 2 वीडियो तभी एडिट किए थे, बीच बीच में थोड़ा बहुत टाइम निकाल करके। बाकी घर भी थोड़ा सा मैनेज करो, बच्चों को भी देखो, और फिर थोड़ा मैंने कहा कि वो भी आया हुआ है, तो 10th में ही पढ़ता है, वो भी बच्चा सही है, तो ये है कि चलो सब लोग साथ में टाइम स्पेंड करें, एंजॉय करें, रिलैक्स करें। तो फिर ये भी थे नहीं, तो अब आज ये आए हैं, तो अब मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा लंबा ब्रेक हो रहा है, तो अब मुझे काम पे वापस आ जाना चाहिए, थोड़ा सा ब्लॉग वगैरह स्टार्ट करते बनाना। तो मैं अब दूसरे चैनल पे भी थोड़े थोड़े ब्लॉग्स ही शेयर करूँगी, बट उसमें मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव छोटे छोटे ब्लॉग्स डालूंगी, और इन्फॉर्मेटिव जो आप लोग के क्वेरीज होते हैं ना, स्पेसिफिक प्रेगनेंसी या पोस्टमार्टम रिलेटेड, वो मैं उस पर डाला करूँगी। और इस पर जनरल ब्लॉग चलेगा जिसमें हम अपने घर गृहस्थी और जो भी कुछ होगा उससे रिलेटेड सारी बातें किया करेंगे। फिलहाल मैंने ऐसा सोचा है क्योंकि वहाँ पर भी बैठ करके स्पेशली वीडियो बनाने का टाइम अभी मैनेज नहीं हो पा रहा है, और थोड़ा सा मतलब नहीं हो पा रहा है। तो फिर वो इकट्ठे कभी कभी मैं 3 वीडियो बना लेती हूँ, फिर डाल देती हूँ, फिर वो रह जाता है। तो इसलिए फिर वो क्या हो रहा है कि रेगुलरिटी नहीं हो रही है, तो वो चैनल भी थोड़ा सा उस पर अफेक्ट हो रहा है उसकी परफॉर्मेंस में। तो मुझे लग रहा है मैं ऐसे करूँगी तो एटलीस्ट आप लोगों से कनेक्ट रहूँगी, और आप लोगों को भी अपने क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो चाहिए, चाहे मैं कैसे भी मतलब अभी यही फिजिबल है, बाकी जब थोड़े से बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनको अलग तरीके से प्रेजेंट करूँगी। फिलहाल अभी मैंने यही सोचा था। एनीवेज आज का ब्लॉग मैं थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा लेट स्टार्ट कर रही हूँ, इवनिंग में ऑलमोस्ट 4:30 जैसा टाइम हो रहा है। तो मैं नहा करके आई हूँ, थोड़ी देर पहले नहाया था। तो बाल मैंने शैम्पू वगैरह इसलिए किए क्योंकि आज मैंने बाथरूम जो है वो अच्छे से डीप क्लीन किया है, क्योंकि ये लोग सब बच्चे ही बच्चे थे, तो मैं इनके साथ इनको अकेला छोड़ के, स्पेशली यश जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो मैं किसी के भी साथ एकदम उसको 100% इंडिपेंडेंटली नहीं छोड़ पाती, मुझे डर लगता है, क्योंकि सबको उसका आइडिया नहीं है कि वो कैसे भागेगा, कहाँ क्या करेगा, कुछ आइडिया नहीं है सबको। तो ये तो बच्चे ही हैं, तो इनको छोड़ करके मैं जो ज़रूरी काम थे बस वही करती थी। आज ये आ गए तो मैंने इनको पकड़ाया, फिर मैंने अच्छे से, रफली तो डेली क्लीन होता ही है बाथरूम, बट डीप क्लीन जो होता है ना, पूरी बकेट वकेट सब धो करके, शेल्फ, दीवार, टाइल, एवरीथिंग जो था वो पूरा अच्छे से मैंने क्लीन किया। आधा घंटा मुझे लगा, तो वो क्लीन करके तब फिर मैं नहाए हुए, तो फिर लेट हो गया। बैकग्राउंड में आपको ऐसा आवाज़ आता रहेगा क्योंकि वो लोग सारे चाचा और भतीजे जो है दोनों खेलने में लगे हुए हैं, दोनों स्कूल गोइंग ही है। तो देख कर मतलब उन लोग का आपस में ऐसे चलता रहता है कि वो वैसे ही खेलते हैं, आवाज़ वाला उन लोग का शोर शराबा चलता रहता है। तो इसलिए थोड़े दिन आप लोग ये सब मैनेज करना। और अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मैंने बाल अपने जो हैं वो गीले हो रखे, तो मेरे को लगा थोड़ी चाय पहले पीती हूँ फिर आगे काम करूँगी। तो आज मुझे 2-3 इम्पॉर्टेंट काम करने हैं। एक तो आरब लोगों की जो मैंने कबर्ड ऑर्डर की थी वो आ गई है, तो मुझे उसको भी अरेंज करना है। आज मैं कोशिश करूँगी कि कर लूँ। और दूसरा मुझे आज आरब यश का वॉकर जो है वो भी सेट करना है।
चाय मेरी बन चुकी थी। तो ये दिन में मैंने 2 पराठे आलू के बना लिए थे। इनको मैं कट करके इस तरीके से छोटे-छोटे पीसेज़ में चाय के साथ रख दूँगी तो स्नैक्स के जैसे हो जाएगा। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा किसी का मन नहीं कर रहा था खाना खाने का। एक्चुअली लंच में आज मैंने मसाला डोसा बनाया था, तो थोड़े हेवी हो जाते हैं, ज़्यादा ही खा लेते हैं। तो उसी का जो आलू वगैरह बचा था ना, उसी से मैंने पराठा बना लिया था ताकि आलू भी फ्रिज में नहीं रखना पड़े। थोड़ा-सा ही आटा था तो वो भी यूज़ हो गया। तो इस तरीके से खा लेंगे। तो आरव का दूध, मम्मी पापा और चाचा जी की चाय और साथ में आलू पराठा एज अ स्नैक। और ये यश का मैंने दिन में बनाया था साबूदाने का। उसको टीदिंग वगैरह हो रही है, लूज़ मोशन हो रहे हैं, तो उसमें ये रेसिपी मैंने दी थी। इसकी डिटेल रेसिपी आपको मेरे दूसरे चैनल पे मैंने शेयर कर दी है, तो आप वो वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा। उसमें मैंने टीदिंग से रिलेटेड, वॉकर से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है जो आपके काम आएगी, रेमेडीज़ वगैरह जो भी है। तो आप वो वीडियो एक बार चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर अब चाय वाय सब हो चुकी है, तो अब मैंने सोचा कि फटाफट से ये जो कबर्ड आई है, ये बहुत ही बढ़िया कबर्ड आई है। ऑर्डर की थी, ऑर्डर नहीं मतलब बनवाई है कस्टमाइज़ करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो पहले यहाँ पर ब्लू कलर की जो साइड में आपको हल्की हल्की दिख भी रही होगी, एक अमेज़ॉन से मैंने कबर्ड ली थी, अच्छी थी वो भी। आरव के टाइम पे बहुत मैंने इसको यूज़ किया है, बट क्योंकि अब 2 लोग हो गए तो सामान ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए फिर हम लोगों ने ये इस तरीके का बना लिया है। तो ये जो आप क्लीनिंग ब्रश देख रहे हैं, एक्चुअली ये कार डस्टर है। ये भी हमने अमेज़ॉन से ही ऑर्डर किया है, तो नया ही था, आज ही इसको ओपन किया था। तो मैंने कहा चलो इसी से क्लीन करके देख लेती हूँ कि कैसा हो रहा है, क्या है, और साफ़ भी हो जाएगा। तो ये मेरा थोड़ा मजाक भी उड़ा रहे थे, लेकिन फिर मैंने इसी से क्लीन कर लिया। लॉक कर दिया, मुझे लग रहा आराम है। बेटा अब तो नहीं था मेरा बेटा। और तुम जो कर रही हो तो नौटंकी, व्यूअर बोलेंगे दीदी पागल हो गई हो क्या? आया तो एक बार ट्राई कर लेती हूँ। हो रहा था उससे। ये काम मुझे आज ही करना था, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड जो है उनकी ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले ही। तो वो आज आए थे और कल छोड़ के परसों वो चले भी जाएंगे वापस दूसरी जगह। तो मेरे पास सिर्फ आज और कल का दिन था जिसमें मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम, जिसमें यश को छोड़ना, मतलब यश को मैं नहीं इंक्लूड कर सकती हूँ और ज़रूरी है वो काम। तो वो काम मैं, जैसे कि ये आज कबर्ड सेट करना, कपड़े वगैरह मुझे फ़ोल्ड करने थे, तो वो सब मैं आज ही कर लूँगी। क्योंकि कपड़े वगैरह फैले रहते हैं ना, तो घर वैसे ही गंदा लगता है, मिसमैनेज्ड लगता है। तो मैंने क्या किया है, एक नया ट्रिक निकाल लिया है कि एक बास्केट मेरे पास थी, मतलब ख़रीदी तो मैंने पहले इसी पर्पज़ से ख़रीदी थी, बट यूज़ नहीं हो पा रही। अब मैंने उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं क्या करती हूँ, कपड़े वगैरह जो भी सूख जाते हैं तो वो उस बास्केट में डाल देती हूँ और ढक करके रख देती हूँ एक साइड में। जब टाइम मिलता है तब आप उन कपड़ों को फ़ोल्ड कर लो। तो ये तरीका मैंने अभी फ़िलहाल, जब ये वीडियो तो क्या पुराना हो चुका है, बट अभी मैंने 2-3 दिन से ऐसा स्टार्ट कर दिया है। तो उस बास्केट में रखने से क्या होता है कि कपड़े जो है ना, वैसे फैले फैले से दिखते नहीं है। जब टाइम हो तो एक बार बैठ करके कपड़े फ़ोल्ड करने में वैसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट ये है कि एक बार आप बैठो, थोड़ा पेशेंस का काम है। तो यश के साथ में क्या है कि अगर बैठो तो वो तो एक तरफ आप फ़ोल्ड करते जाओ, एक तरफ वो फैलाता जाएगा। तो उस तरीके से टाइम मैनेज ही नहीं हो पा रहा, पूरा दिन कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता है। और यश जो है उसको टीदिंग वगैरह हो रही थी, और उसका भी अभी जैसे 1 ईयर का होने वाला है, तो बहुत सारी माइलस्टोन वगैरह बच्चे पूरे करते हैं, तो काफ़ी कुछ चल रहा है। प्लस हम लोग इतने दिन से बाहर भी थे ना, तो टायर्ड है, बच्चे भी टायर्ड है, मैं भी टायर्ड हूँ, तो यही सब चल रहा है। तो इसीलिए कुछ भी ढंग से ऐसा नहीं हो पा रहा है। सिर्फ बेसिक जो काम थे वही हो पा रहे थे कि भाई खाना, लंच वगैरह जो भी है, डिनर है, वो सब बन जाए, टाइम से हो जाए, अच्छा बना लूँ। क्योंकि घर में कोई आया तो अपन उनको अच्छे से करके खिलाएं पिलाएं, मज़े कराएं, वो एक चीज़ रहती है। तो बेस मेरा फोकस उसी पे था कि खाएं पिए, मज़े करें, रेस्ट करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें किसी भी चीज़ का। और ये भी घर पे नहीं थे। एक होता है ना, घर में हस्बैंड्स होते हैं तो थोड़ी उनकी हेल्प भी हो जाती है, थोड़ा उनकी वजह से हम, और हमारे पास एक रीज़न होता है, मोटिवेशन होता है कि हमें ये काम करना है। अब वो भी नहीं है घर पे,
तो ना तो उनका सपोर्ट मिल रहा है, ना तो उनकी वजह से जो मोटिवेशन मिलता है काम वाम करने का वो भी नहीं हो रहा है। लेकिन ठीक है, ऐसे भी दिन आते हैं और अच्छा लगता है कि चलो रेस्ट वेस्ट किया, छुट्टी पे एक लंबी छुट्टी पर चले गए, ऐसा समझ लो। हर एक चीज़ से, मॉम की ड्यूटी से, व्लॉगर की ड्यूटी से, सब चीज़ों की ड्यूटी से छुट्टी पे चले गए थे। अब धीरे धीरे मैं कम बैक कर रही हूँ, अब धीरे धीरे मैं रूटीन सेट कर रही हूँ, टाइम टेबल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बट थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ। आप लोग मुझे बताना कि आप कोई टाइम टेबल कैसे क्या फ़ॉलो करते हो, थोड़ा सा रफली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी क्या टाइमिंग्स रहती है, कब क्या करते हो, जिससे मुझे भी थोड़ा आइडिया मिले। फिर जब मैं फाइनल एक टाइम टेबल बना लूँगी तो अब बताऊँगी आप लोगों को भी। तो ये देखिए, जो मेरी कबर्ड है वो ऑलमोस्ट सेट हो चुकी है। ये जो है ये यश की कबर्ड है, तो इसमें थोड़ी सी बास्केट वगैरह लगा के थोड़ा मैंने सेग्रीगेशन कर लिया है। मैंने इसीलिए इस कबर्ड को बहुत ही सिंपल रखा था, जैसे कि मैं इसमें अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लूँ, क्योंकि अगर उनसे कुछ कस्टमाइज़ करा लो ना, फिर बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मैंने एकदम सिंपल सिर्फ रैक्स लगवाए थे, बाकी सब मेरे को जैसे जो करना होगा आगे मैं करती रहूँगी। और ये आरव का है, तो ये भी मैंने इस तरीके से सेट कर दिया। नीचे मैंने उसके बाहर जाने वाले कपड़े रख दिए, पार्टी वेयर टाइप के कपड़े रख दिए, और ऊपर रेगुलर यूज़ के और यूनिफॉर्म्स और इस टाइप के जो कपड़े हैं वो मैंने ऊपर रख दिए हैं। तो ये आइडिया वैसे उसने मुझे दिया था कि मम्मी नीचे वाला सेक्शन मुझे दे दो, ऊपर वाला सेक्शन यश को दे दो। वरना मतलब काफ़ी अच्छा आइडिया था, ये मेरे दिमाग में नहीं आया था। मैं पहले जो था ना वो यश का सामान नीचे था और आरव का सामान ऊपर रखा था, बट इस बार मैंने उल्टा कर दिया है, और थैंक्स टू आरव कि उसने मुझे ये आइडिया दिया। जब तक मैं काम कर रही थी, इन लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे घर के आसपास जो भी स्नैक्स वगैरह मिलते हैं वो चाचा को ट्राई कराया जाए। तो चाचा और आरव दोनों लोग गए थे, लेकर के आए। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ चीज़ें मंगा ली थी, अच्छी मिलती है। गन्ने का जूस तो मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा मंगा लिया था, क्योंकि गर्मी इतनी है कि गन्ने का जूस पी के थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। तो हम लोगों ने ये सब खा लिया था, 8 ऑलमोस्ट बज ही गए थे। तो ये हुआ कि चलो पहले खाना का काम जो है वो कर लेते हैं, क्योंकि करने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वही 8:30 पौने 9 बज जाएंगे, खा पी के हम लोग फ्री होंगे। तो यश को मैंने वही साबूदाने की जो रेसिपी आपको दिखाई थी ना, वो खिला दिया था। पहले ही मैंने उसको खिला दिया था, और उसके बाद फिर मुझे वो जो कपड़े मैंने धो करके 2-3 राउंड के रखे थे वो भी फोल्ड करने थे। तो आज हमारा ये पार्टी फूड आ चुका है। तो ये है पाव, ये है नूडल्स चाउमीन, ये भाजी, देन फिर ये मंचूरियन विद ग्रेवी के साथ ही है ना, ग्रेवी वाली है ना, हाँ तो ड्राई नहीं है, ग्रेवी वाली है। और ये बहुत सारा गन्ने का जूस, देन फिर ये सैलेड, चटनी, ब्रेड पकोड़ा, और एक ही मिनी समोसा यहाँ पर मिलता है वो। और ये मैंने दिन में एक पराठा भी बनाया था। वैसे आज हमने लंच में मसाला डोसा खाया था, बट थोड़ा सा आटा था तो मैंने पराठे सेक के रख दिए थे, आलू के जो चाय के साथ भी खा लिया हमने। और एक पराठा बचा है, तो अभी शायद मंचूरियन के साथ में लग जाएगा। तो आज ये सब चल रहा है, अभी डांस गाना हो चुका है हम लोगों का। अब हम लोग ये खाने जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो मैंने सर्व कर लिया है, चलो बाद में मिलते हैं। तो डिनर वगैरह करने के बाद मैंने यश का वॉकर सेट कर दिया था, थोड़ा सा उसको वॉकर पे चलाया किया। अभी उसके लिए भी नया एक्सपीरियंस था, बट फाइनली कर दिया मैंने। तो कैसा रहा, मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो की, वो सब कुछ मैंने दूसरे चैनल पे शेयर किया है। थोड़ा सा वॉकर का रिव्यू वगैरह भी दे दिया है, तो इनकेस अगर आपको चेक करना हो तो आप कर सकते हो। तो दूसरा चैनल जो है वहाँ का मैं लिंक जो है वो पिन कॉमेंट में डाल दूँगी, आप एक बार वो वीडियो ज़रूर चेक करना, मिस मत करना। एंड अब मैं कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने के लिए आ गई हूँ, टीवी चला लिया है, बातें चल रही हैं और मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो कपड़े फ़ोल्ड करना वैसे तो मुझे बड़ा ही बोरिंग काम लगता है, जब तक मेरे पास सिर्फ कपड़े दिख रहे हो मुझे। एक बार मैं फ़ोल्ड करना स्टार्ट कर दूँ तो फिर मुझे मज़ा आने लगता है, फिर मुझे कितने भी कपड़े दे दो मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। बस ये है कि यश को कोई पकड़ ले, क्योंकि वो जैसा मैं बता रही हूँ ना, मैं एक साइड से मैं फ़ोल्ड करते जाती हूँ और एक साइड से वो बिगाड़ता जाता है। वो फैले हुए कपड़ों को कभी नहीं छूता है, जो फ़ोल्ड किए हुए कपड़े हैं उन्हीं को छूता है। तो ये पता नहीं बच्चों को कैसे इतना ज्ञान हो जाता है कि वो अच्छे काम को ही हमेशा बिगाड़ते हैं। पता नहीं सारे बच्चों का ऐसा ही है वैसे तो यहाँ पर कुछ कपड़े जो है ना वो प्रेस के लिए जाने वाले थे, तो ये मैं पैकेट्स में भर दे रही हूँ। और यहाँ पर ये देखिए यश आ चुका है, और ये इतना ज़्यादा बदमाश है कि अभी आप देख रहे हैं इसकी बदमाशी। कुछ काम मतलब आप टेंशन फ्री होके तो कर ही नहीं सकते, पूरे टाइम दिमाग में ये चलता रहता है कि कहीं ये कोई खुराफात ना कर दे। और सब लोग टीवी देख रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि इसको तो वॉकर में डाल दिया, अब तो सेफ़ है, ये तो कुछ भी अब हम परेशान नहीं करेगा, चलता रहेगा इधर से उधर। बट ये भाई साहब, इनको कपड़ा वगैरह फैलाना था, मेरे पास आना था, क्या करना था मालूम नहीं, ये वॉकर में से निकल गया। इतना
मतलब सडनली अभी हमने 1 घंटे पहले से वॉकर में डाला था, ये सोच के कि अब ये वॉकर में घूमता रहेगा, सेफ़ है, हम लोग थोड़ा आराम से अपना निश्चिंत हो जाएंगे। बट नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। ये देखो, इधर मैं कपड़े कर रही हूँ, इधर ये आ गए हैं फैलाने करने के लिए। अच्छा, आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि यार इनके घर में कोई आया है और ये तो दिखाई नहीं रही है कि है कौन, आया कौन है। अभी एक झलक तो आपने देख ही ली, बट क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते हैं व्लॉग्स में आने के लिए, और किसी को फोर्स करना मुझे पसंद नहीं है, मेरा काम है। तो मैं पूरी कोशिश हमेशा यही करती हूँ कि मैं ही ज़्यादा से ज़्यादा दिखूँ। कभी कभार मैं थोड़ा सा आरव यश को दिखा लेती हूँ, कभी कभार मैं इन लोग के पापा को दिखा लेती हूँ, बट मोस्टली मैं किसी को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करती, क्योंकि सबका अपना अपना लाइफ है, सबका अपना अपना काम है। ये मेरा काम है, तो इसमें अब सबको मैं घुसाऊँ तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। आपको समझाना है, ठीक है? आपको समझाना है। दोस्तों ये देखिए, ये वॉकर में अभी 1 घंटे पहले ही हमने बिठाया है और ये यहाँ पर निकल चुके हैं। ये क्या हुआ? ये देखिए इस खूंखार बच्चे को, ये खुद से निकल गया इसमें। ये शिता, ये कौन है बच्चा? ये बच्चा कौन है? कहाँ जाना? भैया के पास जाना है, चाचू के पास जाना है यशु को? यशु, इसको आना है। हाँ बताओ। इतनी दूर से ना यशु कार वहाँ पे खड़ी है ना, बोले चाचा। बनी हुई लग रही है। वो स्पीड ब्रेकर है, कार नहीं है, गलती से बोल दिया। यशु चाचा, लेकिन मुझे तो आ जाओ। वो जाओ। बना हुआ ही दिख रहा है। अरे तो ये सारे काम वगैरह करने के बाद नीचे हम लोग थोड़ा सा वॉक करने के लिए आ गए थे फ्रेश एयर में, और थोड़ा कुछ काम भी था। और बस ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आज का व्लॉग आपने इन्जॉय किया होगा। कमेंट करके मुझे बताना, वीडियो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।